हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आप सभी का द बुक्स पावर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक की मदद से आप अपने अंदर छुपी हुई ताकत के बारे में जान सकते हैं और इसका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने सपनों को सच कर सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इस बुक के 4 पॉइंट्स को शेयर करने वाला हूँ। तो जान लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन को कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। चेतन मन दिमाग का वह हिस्सा होता है जिससे हम सोचते हैं, जबकि अवचेतन मन दिमाग का वह हिस्सा होता है जो छिपा रहता है। आपने किसी बर्फ़ के टुकड़े को पानी के ऊपर तैरते हुए ज़रूर देखा होगा कि किस तरह बर्फ़ के टुकड़े का 10% भाग जल के ऊपर रहता है और 90% भाग जल के नीचे रहता है। इसी प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो जल के ऊपर बर्फ़ के टुकड़े का 10% भाग होता है वो होता है हमारा चेतन मन, और जो 90% भाग जो जल के अंदर होता है वो होता है हमारा अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड के पास कुछ भी कर सकने की काबिलियत होती है, लेकिन हम में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। नंबर 1, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है। अगर किसी काम को करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हम वो काम आसानी से कर सकते हैं तो हम उस काम को ज़रूर कर लेंगे। इसका उल्टा सोचने पर उल्टा ही होगा। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पर जीत हासिल की है। उनमें से एक हैं डॉक्टर जेम्स एस टॉली। ये हैं डॉक्टर जेम्स एस टॉली। डॉक्टर जेम्स ऑपरेशन से पहले अपने मरीजों को यह यकीन दिलाते थे कि वे उन्हें ज़रूर ठीक कर देंगे, और उनके मरीज इस बात को पूरी तरह मान लेते थे, जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता था और यही असर उनके शरीर पर भी देखने को मिलता था। नंबर 2, अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर आप हर मुश्किल हालत पर जीत हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक राजा थे, उनके पास एक जादुई तलवार थी। उस तलवार को लेकर वे जब भी किसी युद्ध करने जाते थे तो वे जीतकर ही वापस आते थे। एक दिन उनकी तलवार कहीं खो गई और वो पूरी तरह से निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब वो किसी युद्ध को जीत नहीं पाएंगे और अपनी प्रजा की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, जो भी उस तलवार को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। 2 दिन के बाद उनके एक मंत्री ने उन्हें तलवार ढूंढकर दे दी। अब राजा फिर से सभी युद्ध जीतने लगा। 5 साल के बाद राजा के एक मंत्री ने उन्हें बुलाया और तलवार नकली है ये बताया। असली तलवार तो तहखाने में मिली। अगर वो तलवार नकली थी तो राजा तलवार से सभी युद्ध कैसे जीत पाया? जादू तलवार में नहीं था, जादू तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में था। जब वो सोचते थे कि तलवार होने से वे सभी युद्ध जीत पाएंगे तो जीत कर ही वापस आते थे। इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाकर उसे हकीकत में बदल सकते हैं। नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, अपने सपनों के बारे में हर रोज़ सोचकर हम उसे हकीकत में बदल सकते हैं। सफलता पाने के लिए सफलता के बारे में सोचते रहना और पॉजिटिव सोच रखना ही काफ़ी है। अपनी सोच को अच्छी रखने का एक तरीका है कि आप चलन करना छोड़ दीजिए। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपको लगेगा कि वो आपसे आगे है और अंदर ही अंदर आप अपने आप को छोटा समझने लगेंगे। इसीलिए आप इसका उल्टा सोचें। आप सोचें कि सभी लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें, क्योंकि दूसरों के बारे में अच्छा सोचकर ही आप अपने बारे में अच्छा सोच पाएंगे। ऐसा करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला पाएंगे कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुशी ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। अगर हम अपने अंदर से नेगेटिव सोच निकाल दें तो हम आसानी से खुशी पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं, खुश रहने के सारे तरीके आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। बाहरी चीज़ों से आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक सेल्समैन ने ऑथर से सलाह मांगी। वो बहुत मेहनत करता था लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। वो मन ही मन अपने बॉस को बुरा भला कहता रहता था। वो सोचता था कि उसका बॉस उससे नफ़रत करता है, इसलिए वो उसे प्रमोशन नहीं दे रहा। ऑथर ने उसे अपनी सोच बदलने की सलाह दी और उस सेल्समैन ने अपने बॉस के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिया।
रोज उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछता रहता। एक दिन बॉस ने उसे बुलाया और उसे सेल्स मैनेजर बना दिया, साथ ही उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। ऑथर कहते हैं, खुश रहना आपके हाथ में है। आप अच्छी सोच रखकर खुशी पा सकते हैं। मैं करता हूँ वीडियो को शॉर्ट में समराइज़। कुल मिलाकर अवचेतन मन हमेशा काम करता रहता है। इसकी शक्ति की मदद से आप बीमारियों से लड़ सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर मैं बेस्ट बुक समरीज लाता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो यू आर अमेजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।